जय वसु कंचनंदे आनंद लो शेरंद परमे करते पद वेद नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गोपति गोपति ज्ञान सड़का कारण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म ज्योत जिन वरनी जो भैनासी भव्य जो मम ज्ञान कर दो देव को गुरु को घर को साची को नमस्कार। श्री पंडित विजयगंधा जी श्रीमद जी महाराज जी एक ही साथ सबूत उच्चारण करेंगे। ओम नमः सिद्धम। परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा ये है श्री पंडित विजयगंधा जी दास में, जहाँ जिन तारण स्वामी समीचीन ज्ञान है, परम सुख में परम आनंद में एक आत्मा कैसे निमग्न रहे, कैसे ये अपने आत्म सुख को प्रकट कर ले। भैया ऐसी बात कर रहे हैं अपन, कहते थे भैया कि आत्मा परम सुख का सार है। कहते हैं नहीं कहते? कहते ना कि आत्मा परम सुख का सार, इसमें सुख के अलावा और कुछ भी नहीं। दुख तो भ्रांति से उत्पन्न होता है। अच्छा बताओ, आत्मा में दुख नाम का गुण है क्या? आत्मा में दुख नाम का गुण है क्या? मिथ्यात्व नाम का, मोह नाम का, कर्तत्व का, भोक्तत्व का, राग आदि कसाय के कोई गुण है क्या आत्मा? कुछ नहीं, खाली रखता है बिल्कुल। विकार से रब का भाव का नो कर से खाली है या नहीं खाली? देखो भैया, अपन बहुत अच्छी जगह कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है कि आत्मा में न राग है, न मोह है, न दुख है, ना कोई घात्या कर्म है, ना कोई अघात्या कर्म है, ना कोई द्रव कर्म है, ना कोई भाव कर्म है, ना मोह कर्म है। आत्मा में ऐसा कोई गुण ही नहीं है जिसके कारण से दुख हो। जब आत्मा में ऐसा कोई गुण ही नहीं है जिसके कारण से दुख हो, तो भैया हमें दुख हो क्यों रहा है? हमें दुख क्यों हो रहा है? आत्मा में एक भी गुण नहीं है जिससे दुख हो, लेकिन हमें दुख क्यों हो रहा है? हमें दुख इसलिए हो रहा है कि हम उस आत्मा का आश्रय न लेके इंद्रिय का, विषय का, भोगों का, उद्गल का आश्रय ले रहे हैं। भैया अपना आश्रय जड़ का है, अपना आश्रय उद्गल का है, अपना आश्रय मन वचन काय का है। अपना आश्रय विपरीत होने के कारण से, बहुत अच्छी बात है, अपना आश्रय इंद्रिय विषय मन वचन काय का होने के कारण से अपने को आकुलता हो रही है, रोग हो रहा है, शोक हो रहा है, भय लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है भैया? आत्मा के होने के कारण नहीं होते। बहुत अच्छी बात, कितनी सरल बात है कि ये सब आत्मा के आश्रय होने के कारण से नहीं हो रहा, ये सब उद्गल के आश्रय होने के कारण से हो रहा है। और यदि अभी अपन अपना अंतर का आत्मा का आश्रय प्रकट कर ले तो ये सारी भ्रांति मिट जाएगी और जैसा परमात्मा है वैसा प्रकार। कितनी सरल सी बात है। अपन नकली गुणस्थान पढ़े थे ना, तो तारे स्वामी ने आवृत समय विषय के लिए क्या कहा था कि भैया पापों की रुचि से व्रत रहता है,
पाप करने का अभिप्राय नहीं रहता, लेकिन संयोग में पाप की भूमिका रहती है, लक्ष्य में पाप नहीं रहता। सुनो अच्छे से, लक्ष्य में हिंसा आदि पाप नहीं करना पाता, लेकिन संयोगी भूमिका में एक देश तो सर्वदेश पाप का त्यागी नहीं है, संयोगी भूमिका में पाप आदि होते हैं। याद रखना, व्रत का धारी नहीं है इसलिए आवृत्ति है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के वचनों में पूर्ण दृढ़ श्रद्धानी है इसलिए सम्यक दृष्टि है। व्रत नहीं इसलिए आवृत्ति है, व्रत नहीं है इसलिए आवृत्ति है, और जिनेन्द्र भगवान के वचनों का श्रद्धानी है इसलिए भैया, इसलिए सम्यक दृष्टि। अब बताओ तुम्हारा अपन कौन सी भूमिका में बैठा है, अपन क्या निर्णय कर रहा है, अपना संधान क्या कह रहा है, अपनी आशा क्या कह रही है। अपन एक देश पापों का त्याग नहीं कर पाए, सर्वदेश पापों का त्याग करके महाव्रत नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के वचनों की श्रद्धा नहीं है। 18 क्रियाएं आ जाएगी, रात्रि भोजन त्याग, जलवालन, व्यसनों से व्रत, बुद्धिपूर्वक पाप करने की रुचि न होना, ये आ जाएगी भाव। भूमिका में घर गृहस्थी में रह रहा है तो पाप हो रहा है, झाड़ू लगाना पड़ेगी, पोछा लगाना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन को प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो इन क्रियाओं में सम्यक निर्णय पूर्वक जीव रक्षा की भावना से सारी क्रियाएं होंगी। किस भावना से होंगी भैया, जीव रक्षा के परिणाम से, बुद्धिपूर्वक पाप न करने की भावना से ये सारी क्रियाएं होंगी। बुद्धिपूर्वक आलू नहीं खाएगा, बुद्धिपूर्वक होटल में नहीं खाएगा, बुद्धिपूर्वक जीवों की हिंसा में निमित्त नहीं बनेगा, बुद्धिपूर्वक उल्टा काम नहीं करेगा। जिन भगवान के वचनों का श्रद्धालु, भगवान की वाणी का श्रद्धान रखने वाला है, गायक का सच्चा निर्णय रखने वाला है, तो बुद्धिपूर्वक पाप आश्रय को, अशुभ आश्रय को टालेगा, बुद्धिपूर्वक आसक्ति को टालेगा, बुद्धिपूर्वक पापाचार को टालेगा। लेकिन भैया संयोग में अभी भोजन तो करना पड़ेगा, रोटी तो बनानी पड़ेगी, दुकान तो चलानी पड़ेगी, तो संयोग में चलने का फिरेगा तो उठेगा बैठेगा तो, और अभी कपड़े ज्यादा नहीं है, पुत्र परिवार के बीच में रह रहा है, आप व्रत में दृष्टि है तो हिंसा तो होगी, प्रमाद तो रहेगा भैया। लेकिन देखो प्रमाद रहेगा लेकिन प्रमाद की भावना नहीं रहेगी, उसका नाम सम्यक दृष्टि। पकड़ो, प्रमाद तो रहेगा लेकिन प्रमाद की भावना नहीं रहेगी, प्रमाद को टालने की भावना रहेगी, 18 क्रियाओं में निर्दोष पालन करने की भावना रहेगी, जायज सत्य में आचरण करने की भावना रहेगी, आत्मज्ञान में रत होने की भावना रहेगी। भैया क्या कह रहे हैं कि प्रमाद तो रहेगा, आप तो संयोगी भूमिका में रहेंगे, लेकिन पाप आश्रय को टालने की भावना रहेगी। वो जो समझ समय दृष्टि है। और अपन ये चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं, सिर्फ इतनी सी बात करने के लिए बैठे हैं कि वास्तव में अपने को जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा है या नहीं। अपन वास्तव में जिनेन्द्र भगवान की वाणी की श्रद्धानी है या नहीं। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप पाप छोड़ो, हम ये कह रहे हैं कि आपको मन से पाप गया नहीं है। जैसे कह रहे हैं सावधानी सुनो, हम ये नहीं कह रहे कि आपके शरीर से पाप का आश्रय गया है नहीं गया, आपकी पाप की क्रियाएं बंद हुई है नहीं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपके मन से पाप गया है नहीं गया। हम ये कह रहे हैं कि आपके संयोग से अशुभ गया है नहीं गया। घर गृहस्थी में हो, भोग को बाकी संयोग में रहोगे तो पाप अचार होगा। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं आपकी आत्मा से, आपकी श्रद्धा से पाप गया नहीं गया। हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हम ये कह रहे हैं अभी आपकी क्रियाओं में पाप आश्रय है, कोई बात नहीं। आपकी श्रद्धा में तो पाप नहीं है, पाप का श्रद्धांत तो नहीं रखते, वैष्णव का श्रद्धांत तो नहीं रखते, पापों से सुख मिलता है ऐसी श्रद्धा से नहीं रखते, मायाचारी करने में दुकान चलती है श्रद्धा से रखते, हिंसा करने से ही धन आता है, हिंसा नहीं करेंगे
तो भैया हमारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, हमारा धन नष्ट हो जाएगा, इसी श्रद्धा से बैठते हैं। अंतर में पाप को त्यागने की भावना रहती है कि भैया ये भावना रहती है, पाप माप कुछ भी कर डालो, बस पैसा आना चाहिए, क्या भावना रहती है? चलिए भावना क्या है, लक्ष्य क्या है? पापों से छूटने का, पापों को करके सब कुछ करने का अभिप्राय क्या है? या तो म्यूट करो या प्रश्न करो, फास्ट जल्दी बताओ। पापों से बचने का या पापों को करने का अभिप्राय क्या है? भैया सम्यक दृष्टि है, आत्मार्थी है, तत्व का श्रद्धानी है, वास्तव में जो है भगवान की वाणी का श्रद्धानी है, आवृत्ति है। ये हम नहीं, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, जगन कहा के आवृत्ति है, व्रतों को नहीं पाल सकता, लेकिन जिन भगवान के वचनों में शंका न भाव, उनके वचनों में जरा सी शंका रखने वाला थी। श्रद्धान में यह है कि पाप हमेशा से ही दुख का कारण है, अशुभ हमेशा से ही पतन का कारण है, अशुभ कभी भी किसी जीव को सुखी नहीं कर सकता। अशुभ से रोग, शोक, पीड़ा, धन हानि और परिवार पुत्र कुटुंब का विनाश होता है। पाप हमेशा विनाश का द्वार है, व्यसन हमेशा विनाश का द्वार है, अज्ञान हमेशा विनाश का द्वार है, और आत्मज्ञान ही, तत्व निर्णय ही, पापों से विरक्ति की भावना ही पुण्य को बढ़ाती है, धर्म को बढ़ाती है, धन और वैभव को बढ़ाती है, संपदा और सुख और शांति को बढ़ाती है। भैया क्या श्रद्धा है? चलिए बताओ क्या श्रद्धा है अपना? कि अपने चित्त से पाप का अभिप्राय खत्म हुआ, ये श्रद्धा बैठ गया भैया कि जितना भी आएगा, जितना सुख में रख रहोगे उससे आएगा, और शुभ कैसे बनेगा? जितना स्वभाव में के प्रति जागृति होगी, तो प्रमाद को हटाने की जितनी भावना है वो सब शुभ उपयोग हो जाती है। प्रमाद को हटाने की जितनी भावना है वो सब स्वभाव में जाती है, शुभ भाव में जाती है। और भैया प्रमाद में रहने की जितनी भावना है वो नियम से पापाचार हो जाती है, नियम से पापाचार। यदि कोई चौथा प्रश्न करती है और यदि उसको भैया पाप ही इष्ट है, कर्म का ही प्रयोजन है, तो निरंतर वो अशुभ भाव में ही रति करता है। और जब वो उस अशुभ पाप आचरण से मुक्त होना चाहता है, उस अशुभ पाप आचरण को छोड़ना चाहता है, उस समय उसे जो भाव होते हैं उसको आशाओं का भाव होता है। तो नहीं तो भैया 24 हॉर्स अशुभ आचरण करता है। जितनी देर प्रमाद को छोड़ना चाहता है, जितनी देर व्रत आदि को लेने की भावना करता है, जितनी देर श्रावक के धर्म को पालने की भावना करता है, जितनी देर 18 क्रियाओं में शुद्धता से पालन करने की भावना करता है, उतनी देर शुभ आशा, और बाकी टाइम अशुभ आशा। प्रमाद जल्दी से बता, अपने प्रयोजन में क्या है? पापों से मुक्ति या पापों से मुक्ति? तो पापों से मुक्ति या पाप करके मुक्ति? चलिए बता। भैया मुझे ऐसा लगता है पापों से मुक्ति, पाप करते जाओ, आनंद उल्टा श्रद्धान है कि पाप करने से धन आता है, पाप करने से शांति आती है, पाप करने से परिवार में सुख शांति बढ़ती है, पाप करने से संयोग अच्छे रहते हैं। उल्टी मानसिकता है, उल्टी बुद्धि। और तुम कहते हैं कि इसे उल्टी बुद्धि नहीं है, तो बताओ अब तुमने पापों से भ्रष्ट होने की मांग, तब तुम्हारे अभिप्राय में आया कि कितने कर लो बाहर में, इससे कोई बढ़ने वाला नहीं है। बढ़ेगा तो 20 लाख धन भी शरण से बढ़ेगा तो तत्व के सिद्धांत से बढ़ेगा, बढ़ेगा तो जब भगवान की वाणी की शरण में आने से बढ़ेगा, बढ़ेगा तो भगवान के उपदेश से बढ़ेगा। मंदिर आने से पैसा घटने वाला नहीं, सत्य चर्चा सुनने से संपत्ति कम होने वाली नहीं है, गुनी 4 गुनी 10 गुनी हो जाएगी। जो उद्देश्य लगा वो तो महामिथ्या दृष्टि होगा। ये श्रद्धा सत्य की परख कि पाप करने से कभी भी कल्याण नहीं होता,
पुण्य का लालच तो सम्यक दृष्टि को होता ही है, क्योंकि वो जानता है कि तथ्य की शरण लेने से सब होता ही है। और भैया जो अपने स्वभाव की शरण लेते हैं पुण्य तो उनके चरणों की धूल है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि को 63 लाख के महापुरुषों के पास प्राप्त होते हैं। मिथ्या दृष्टि को एक भी पद मिलता। इस त्रिलोक में संपदा के अधिकारी भी कौन है? इस त्रिलोक में संपदा के अधिकारी भी कौन है? जिनकी श्रेष्ठ श्रेष्ठ संपदा है उसके अधिकारी कौन है? कौन है? सम्यक दृष्टि। 63 लाख का महापुरुषों को खंगाल लो भैया, इनके पास भी सबसे अधिक वैभव, इनके पास भी सबसे अधिक वैभव होता है, इनके पास भी सबसे ज्यादा वैभव होता है। ये तीनों लोगों में सबसे अधिक वैभववान दिखाई देते हैं भैया। भैया ये सबसे ज्यादा वैभववान दिखाई देते हैं ना, इस सब सम्यक दृष्टि होते हैं। सब जिन धर्म के आराधक होते हैं, सब अपनी परमात्मा शक्ति को जानते हैं, सब आगामी केवल होने वाले हैं। इसलिए सच्चे श्रद्धान भक्ति भक्ति जीवों को बाहर की संपदा कोई उपहार में मिलता है। और भैया पाप में धर्म मानने वाले, शरीर में धर्म मानने वाले, अशुभ उपयोग में रत इन जीवों को नर्क एवं उपहार में मिलता है। अब आप कौन सा उपहार स्वीकार करोगे? नर्क निरोध वाला या स्वर्ग आदि को चेक करते हुए 63 लाख के महापुरुषों आदि ऐसी उत्तम गतियों को प्राप्त करते हुए मुक्ति गंगा का संशय। दो उपहार आपके सामने, एक निरोध का उपहार है, जो पाप में धर्म लगता है, पाप में सुख प्रकट होगा ऐसी आस्था है, तो निरोध का उपहार आपके लिए। और भैया जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा यदि ये आपके चित्त में है तो मुक्ति का उपहार आपके लिए। कौन सा स्वीकार करोगे? हाँ तो भैया सम्यक बुद्धि प्रकट काय नहीं कर रहा है, सच्चा निर्णय काय नहीं कर रहा है? व्यसनों से, पापों से, परिवेश से, झूठ बोलने से, आयाशाली करने से, क्रोध करने से, अहंकार करने से, दिन रात घर दुकान मकान में व्यस्त रहने से किसी को भी न धर्म मिला और न धर्म मिला। 2 ही दिन से गए खाड़े, हलवा मिलेगा माए। दिन रात इंद्रिय विषय में वापस रहने से, दिन रात दुकान में बैठने से, दिन रात घर में चौके में व्यस्त रहने से, दिन रात कुछ परिवार से मोह करने से, दिन रात काम विषय आसक्ति में लीन रहने से, दिन रात पाप करेंगे का विचार करने से आज तक किसी को एक झूठी कोड़ी भी नहीं मिली। और भैया जब एक झूठी कोड़ी भी नहीं मिली तो हम क्या कहते हैं? भैया एक दुकान हम नहीं चलाएंगे तो फायदा कैसे होगा? बच्चे को हम नहीं पालेंगे तो इनका जीवन कैसे चलेगा? संघर्ष परिवार सहयोग की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पता नहीं। इनकी चिंता करने से पुण्य बढ़ता है, वाह। इनकी चिंता करने से अशुभ आश्रा बढ़ता है, इनमें दिन रात कर्म लेने से अशुभ आश्रा बढ़ता है। और अशुभ आश्रा बढ़ने से क्या होता है भैया? धन हानि, शरीर हानि, परिवार हानि, यश कीर्ति हानि, सबकी क्या होती भैया? हानि। और भैया एक और बताओ, मैं गायक भगवान आत्मा भगवान के वचनों का श्रद्धान एक या दूसरे लोगों को कुछ पता नहीं है, मिथ्या को देव आदि से रखती और निश्चय दृढ़ भाव था कि पाप कभी भी हितकारी नहीं है। पापों को छोड़ के आवृत्ति की दशा में आके 18 क्रियाओं को प्रकट करके उनका निरतिचरण पालन करने की विशुद्ध भावना, प्रमाद से रहित होने की आवृत्ति समय की जो भावना है, यह पाप को असुख को छोड़ने की आवृत्ति की जो भावना है, उससे क्या होता है? क्या होता है उससे? सुभाषण, उत्तम गतियों के मन और परिणामों की विशुद्धता से, सम्यक श्रद्धा के कारण से निर्वाण की प्राप्ति की गारंटी। अब बता दो, सब कुछ जान रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो,
इसके बाद भी कौन सा उपहार लेना चाहो? सही बोलना, यदि झूठ बोल दिया जिनवाणी के सामने बैठो, निगोद का उपहार लेने की तैयारी है या मुक्ति गंधम दर्शन से? जान समझ के मूड बन रहा है। पता है कि अशुभ में, पाप वृत्ति में, 5 पापों से, 7 व्यसनों से जीवन में कोई का घर सुखी नहीं हो सकता। आत्मा तो बहुत दूर है। तीव्र आसक्ति से, तीव्र कसाय से, तीव्र वासनाओं से, तीव्र पाप परिग्रह से, अरे आत्मा की सुख की बात तो दूर, कोई घर सुखी नहीं हो सकता। हो सकता है जिन घरों में पाप हो, जिन घरों में व्यसन हो, जिन घरों में संयम ना हो, धर्म ना हो, भगवान की वाणी ना हो, सत्य का सिद्धांत ना हो, उन घरों में कहीं सुख मिलता है क्या? करोड़पति नहीं, अरबपति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में कले और दुख के अलावा कुछ नहीं, आपदा के अलावा भैया एक फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन भगवान के वचनों का सिद्धांत जो होना है सो निश्चित है, जो होना है वो हो ही रहा है। भाग्य से आता है और भाग्य से जाता है। एक तरफ दूसरे तरफ कुछ करता करता नहीं है। मेरा आत्मा गायक स्वभाव, अविचल शुद्ध ध्रुव गायक सत्य भगवान आत्मा हो। मेरा किसी फल से संबंध नहीं। पाप किसके लिए करना? पाप करूंगा तो भैया परिवार भी नष्ट हो जाएगा। व्यसन किसके लिए करना? व्यसन करूंगा तो जीवन भी नष्ट हो जाएगा, तो आत्मा तो गर्त में जाएगी। वो बात की बात है। वर्तमान में धन, पुत्र, परिवार, संपत्ति के हानि होना निश्चित है। वर्तमान में हानि होना निश्चित है। वर्तमान में मोक्ष पाना निश्चित है। इतना जानने के बाद भी अंतरात्मा से बता दो, पाप करना चाहोगे या भगवान के वचन की श्रद्धा? मूड जल्दी बताओ, पाप करना चाहेगा या चले भगवान के वचनों की श्रद्धा? अपने अभिप्राय में मुक्ति को रखना चाहेगा, निर्वाण को रखना चाहेगा, जन्म मरण की आदि व्याधि उपाधि को मिटा के अपने स्वभाव का कल्याण करना चाहेगा? फिर वर्तमान में अनेक कलेश, अनेक कष्ट, अनेक पीड़ाओं को भोगते हुए भविष्य में दुर्गति को प्राप्त करना चाहेगा। चलिए बताओ, पाप करने की रुचि है, पाप करने का अभिप्राय है, पाप करने की आसक्ति है, दिन रात घर पर परिवार ही सत्य लगता है, निरोध का उपहार दे रहे त्याग करना। यदि भैया पाप से विरक्ति है, पाप का अभिप्राय मिटा है, पाप की रुचि खत्म हुई है और ये बोल आया है कि अहो धर्म ही शरण है, भगवान की वाणी ही शरण है, वीतराग शासन ही शरण है, जिन वाणी के अलावा और कोई शरण है ही नहीं। ये आत्मबोध की प्रवृत्ति जाती है भैया, केवल ज्ञान की वृद्धि आने वाली। जल्दी बताओ भगवान आत्मा कौन सा उपहार दोगे? मुक्ति गुंडम में संचया निरोध वासना। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं भैया, समय बहुत थोड़ा। जीवन की गाड़ी चल रही है, ना जाने कब किसकी धड़कन स्विच ऑफ हो जाए, कब किसकी बैटरी लो हो जाए। भैया स्विच ऑफ हो गया, बैटरी लो हो गई तो कोई चांस नहीं है भैया। इसलिए जिन्हें भगवान की वाणी चार्ज कर रही है, अभी सत्य का श्रद्धा जगा रही है, अभिप्राय की निर्मलता बता रही है कि यदि अभी पापों से ग्रस्त होने का अभिप्राय आ गया, अभी सत्य धर्म को स्वीकार करने का अभिप्राय आ गया, यदि अभी ये बात स्वीकार हो गई कि पाप का साया विषयों में कभी सुख नहीं था, सुख तो सदा का सर्वदा धर्म की शरण में ही था, आत्महित में ही था, अपने मुक्ति के मार्ग में ही सदा काल सुख था। सुख तो सदैव से निज अंतर आत्मा में बसा था। सुख कभी पाप व्यसनों में, भौतिक संपदा में कभी सुख था ही नहीं, लेकिन अपन मिथ्यात्व में होके, फल का आश्रय लेके भौतिक संपदा में सुख मान बैठे थे, लेकिन आज वो मानता बदल गई। आज पता लग गया है कि पाप बुद्धि से कभी सुख उपजता नहीं, तो धर्म बुद्धि से कभी दुख होता नहीं। आत्म बुद्धि से कभी
आकुलता होती नहीं और वह बुद्धि से कभी सुख होता है। या हमारी बात समझ में आती है नहीं आती? बिल्कुल चला आ रही नहीं आ रही समझ में, चित्त चढ़ती नहीं चढ़ती। हमारी बात सुनते खड़े तो गुरु महाराज से पूछ लिया करो, गुरु महाराज भी कहेंगे दाता दान शुद्धम चा एक अगले असंभव के उपभोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तो शुद्ध का दान देगा, शुद्ध को ग्रहण करेगा, शुद्ध को अपनाएगा, अपने उपयोग को शुद्ध दान देगा, तभी मुक्ति मिलेगी। शुद्ध स्वभाव के आश्रय के बिना इस लोक में कभी कोई सुखी नहीं हो पाया है। आज तो संत अल्लाह दिया इस सर्वस्व के शासन के बिना, अपनी अंतर आत्मा को जाने बिना, अपने वीतराग परम पद को अनुभव किए बिना इस तीनों लोगों में कोई सुखी नहीं हो पाया। इसलिए आज तो संकल्प ले लो, पाप करने का निश्चय नहीं करेंगे, निश्चय करेंगे पाप से व्रत होने। स्मरण बना कर रखेंगे भैया कि क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से कोई सुखी नहीं हुआ। जिनने इन्हें त्यागा है उनके पास संपत्ति का अंबार लग गया है। चक्रवर्ती के पास कितना होता है? 6 खंड का राज। नारायण के पास कितना होता है? और पति नारायण के पास कितना होता है? 3 खंड का स्वामी। कितना कितना नहीं होता भैया इनके पास। लेकिन भैया जो छोड़ते हैं उनके पीछे ये संपदा भागती। कहते ना माया, माया पति की होती है। नारायण के चरणों में लक्ष्मी है। उदाहरण, नारायण के चरणों में लक्ष्मी है भैया। इसका मतलब जो नरोत्तम है, जो अपने पुरुषार्थ को जानते हैं, उनके चरणों में ये धन संपदा भेड़ के रूप में पड़ा रहता है। लेकिन भैया जिस माया के पीछे भागते हैं उसको, उनको ये माया कभी मिलती नहीं है, वो इसके पीछे भागते रहते हैं। जो माया को पैर के नीचे रखते हैं वो माया पति हो जाते हैं, और भैया लक्ष्मी पति हो जाते हैं। और भैया जो माया लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं उन्हें जीवन भर नचाती है, जीवन भर अपने पीछे भगाती है, उन्हें कभी प्राप्त होती। पता भैया लक्ष्मी पति होना है, माया पति होना है, क्या कहते इस लक्ष्मी ये माया नाम की बाइयों के पीछे भागना? ये बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। टाइम नहीं है मेरे पास, मैं है ना ऊपर तरफ समझ जाए तो। हाँ केवल ज्ञान की लक्ष्मी पकड़ा दो, वो भी लक्ष्मी है। जरूर होने बाहर की लक्ष्मी की ओर जाओ। मोक्ष लक्ष्मी लिखे सब मोक्ष मार्ग से नाम भेदान करो याता हूं विश्व वंदे महालक्ष्मी है, कल्याण की लक्ष्मी है। गुरु की आराधना करो। केवल ज्ञान धर्म आत्म प्रकाश भैया, केवल ज्ञान के ज्ञान में तीनों लोग चलत रहे हैं, तीनों लोग की लक्ष्मी पति है। केवल ज्ञान करो, केवल ज्ञान की रीति को प्रकट कर लो तो हमारा शैतान कर लो कि इन पापों से जीवन में कभी सुख नहीं। और भेद ज्ञान से आज अभी इस समय ही सुख होगा। भैया तुम घर में जाकर भोजन करो, ये गारंटी नहीं है कि तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन भैया मलेरिया का बुखार होगा तो भोजन कड़वा लगेगा, मुंह यदि कड़वा होगा, यदि नमक कम होगा तो आकुलता होगी। लेकिन भैया ये गारंटी है कि वेद ज्ञान करोगे तो इसी पर सुख होगा, होगा, होगा ही होगा। नहीं है ऐसा संभव। भोजन की गारंटी नहीं है, भोजन की कोई गारंटी नहीं है। उसमें आनंद आएगा, इंद्रिय आनंद आएगा या नहीं आएगा। लेकिन वेद ज्ञान की गारंटी है, यहां वेद ज्ञान करोगे और इसी समय आनंद अमृत, आनंद अमृत की वर्षा हो जाएगी, परम सुखी हो जाओगे इसी समय। बता भैया कौन सा सबसे विश्वास है? इंद्रिय के भोग वाले में पंखा चालू कर लो तो सुखी हो जाएंगे। भैया इस अरे जिसे कर्मी लग रही वो आत्मा ऐसा करने कर लो तो सुखी हो जाएंगे। कहाँ होंगे सुखी? चलिए बता। पंखा चालू करने से, भेद ज्ञान करने से।
भैया जीवन इस सत्य का नाम है। जो सत्य के साथ जीता है वो जीना जानता है, जो निष्ठा के साथ जीता है वो जीना जानता है, जो नारायण स्वामी की इस अपूर्व करुणा को जान के इस तू स्वयं भगवान है इस वृद्धि को उपलब्ध कर लेता है, वो जीना जानता है, चैतन्य में जीना जानता है। तो भैया जो इस सत्य को नहीं जानता तो जीना जानते कहाँ है। मृतक हुए वो तो हर पल मरता है, इच्छाओं में मरता है, कामनाओं में मरता है, वासनाओं में मरता है, उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, उसकी कामनाएं, उसकी आशा, उसकी वासना कभी नष्ट नहीं होती। और इच्छा, आशा, वासना ये चार संज्ञाएं महा दुख है। संज्ञा ना दुख का है, जब तक संज्ञा है जब तक दुख। वेतन परिग्रह, जब तक चार संज्ञाएं हैं तब तक कलेश है। और भैया जहां भेद ज्ञान है वहां निर्द्वंदो निर्कलेशो निलोहो निशल्यो, वहां निर्द्वंद है, निष्कलेश है, निशल्य है, निर्द्वंद है। भगवान आत्मा अपना गायक आत्मा ये सही है। आज तो विश्वास करोगे नहीं करोगे? आज मानोगे नहीं मानोगे? चलिए बताओ, आखिरी बात पूछे आपसे, पाप करने से सुखी होगे, पाप करने से धन संपदा बढ़ेगी, पाप करने से रोग शोक हटेंगे, बैंक पर भूत का चक्कर लगाने से संपत्ति बढ़ेगी, बीमारी खत्म होगी, या फिर भगवान की शासन, भगवान की वाणी को स्वीकार करके जिस पल से पापों को छोड़ने की भावना, विशुद्ध भावना आ जाएगी, उस पल से सब कुछ चौखा चौखा, सब चौखा, बिना चिंता के, सब बिन मांगे, बिन याचे, बिन चिंताए, धर्म सकल सुखदेव। बिना भीख मांगे कि हमारा घर अच्छे चले, हमारा संपत्ति अच्छी से चले, हमारे सहयोगों में कोई रोक शोक न आए, बिन याचे बिन चिंताए, धर्म सकल सुखदेव। चलिए बताओ, भीख मांग के मांगोगे कुछ नहीं है, बिन याचे बिन चिंताए, धर्म समस्त सुखों को देने वाला है, भौतिक सुखों को भी देने वाला है, पारलौकिक सुखों को भी देने वाला है। लौकिक पारलौकिक दोनों सुख धर्म की शरण से प्राप्त होते हैं, और पापाचार से पारलौकिक तो कोई मिलेगा नहीं, लौकिक सुख भी नहीं मिलेगा। अब तो कल भगवान सच्चा शैतान, अब तो तुम्हें धन कमाने की विधि बता रहे हैं, बनिया है, बाहर की बात तो समझ में आती है, तुम्हें नोट कमाने की विधि बता रहे हैं, समझ में आ रही नहीं आ रही? नोट कमाने की विधि बता रहे हैं, चटपट बनाने की विधि बता रहे हैं। धर्म का सिद्धांत कर लो, वीतराग शासन को अंगीकार कर लो, पापों से विरक्ति का भाव ले आओ, आवृत्ति की भावना को त्यागो, व्रत देने की भावना ग्रहण करो, जहां भाव विशुद्ध हुए वहां सटपट इतनी बढ़ जाएगी, इसकी समझेगी नहीं। अब सटपट के विकल्प संभाल रहा हो फिर सटपट इतनी हो जाएगी कि तुम संभाल नहीं पाओ, हिसाब नहीं रहेगा कि कहाँ गिरते पड़े। सत्य का सिद्धांत कर ले दिया, श्री भगवान की वाणी को अंगीकार कर लो, वीतराग शासन को अपने हृदय में बसा दो। धर्म ही भैया, धर्म ही कल्याण का साधन है, इससे मुक्ति होगी, और बाकी कहीं से कुछ और होने वाला नहीं। बढ़ाओ अपनी आस्था, बढ़ाओ अपनी श्रद्धा को, स्वीकार करो जैसे भगवान के शासन को, अंगीकार करो वीतराग वाणी को, स्वीकार करो कारण समय के वचनों को। ये दाता दाता ओ दाता, दान शुद्धम चा, शुद्ध दान दे। एक बार कह दे कि पाप धर्म नहीं, पुण्य से भी कुछ नहीं होता भैया, धर्म शुद्ध भाव से पुण्य की प्राप्ति अपने आप ही होती है। अब शुद्ध भाव मुक्ति को देने वाला, कल्याणकारी है। एक बार अंतरात्मा से तेरे चेतन अनंत काल के लिए मुक्ति मिल जाए। अभिप्राय बदल जाए बस, हम कह रहे हैं अभी पापों से नहीं बच पाओगे, घर में रहोगे तो भोजन बनाओगे तो हिंसा तो होगी, चलोगे तो हिंसा होगी, बोलोगे तो हिंसा होगी, कोई कुछ बोलेगा थोड़ा बहुत क्रोध भी आ जाएगा। भैया आप घर में रह रहे हैं थोड़ा बहुत लोग भी रहेगा, भैया पैसे संभाल कर रख ले, घर में ताला लगा दे, भैया हानि ना हो, ये विकल्प भी चलेंगे। लेकिन भैया इसके बीच में यदि पापों को छोड़ने की भावना है,
इसके बीच में भगवान के बच्चों को श्रद्धा है कि पुण्य पाप से सब होगा, अपना कुछ भी नहीं है। इसके बीच में तर्क का चिंतन है, निर्वाणी का बंधन है, स्वाध्याय है, भगवान आत्मा की चर्चा है, सत्संग है, गीता वाणी है। तो भैया इस सबके बीच में ही सत्समागम है, सच्चा श्रद्धा होने के कारण भैया क्या होगा? सच्चा श्रद्धा होने के कारण भैया वर्तमान में भी सुख पाओगे, वर्तमान में भी भौतिकता अच्छी चकाचौंध रहेगी और भविष्य में भी उत्तम गतियों को प्राप्त करते हुए आगामी काल में निर्वाण की प्राप्ति बता रही है। धर्म से सब मिलता है, सब कुछ जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है, और पाप से सब छिन जाता है। फिर भी अपन किस पर विश्वास करते हैं? पाप पे, धर्म पे? पाप पे विश्वास करते हैं कि करो करो तो काम होता है, कसाई करो तो काम होता है, झूठ बोलो तो काम होता है, हिंसा करो तो काम होता है। अरे अब विश्वास पाप पे रहेगा तो परिणति पामर रहेगी, और विश्वास निज आत्मा में होगा तो परिणति परमात्मा हो जाएगी। यदि विश्वास पाप पे होगा तो परिणति पामर रहेगी, स्त्री मानेगी, पुरुष मानेगी, लोभी मानेगी, कामी मानेगी, वर्तमान पर्याय में जो अवस्था होगी उस रूप भी अपने आप को मानेगी, गैर रूप भी अपने आप को मानेगी। पाप का विश्वास पामरता को दिखाता है, वर्तमान पर्याय को दिखाता है। और भैया भगवान आत्मा धर्म का विश्वास परिणति को परमात्मा कले का बोध कराता है, सिद्धों में जैसा अपना वैभव है ऐसा बोध कराता है, पामरता से छुड़ा के, प्रमाद से छुड़ा के परमात्मा कले का बोध कराता है कि अपा सोन परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा। चलिए बताओ, पाप रूप परिणति पामरता बनाएगी, कहीं बलात्कारी दिखाएगी, कहीं अत्याचारी दिखाएगी, कहीं विरोधी दिखाएगी, कहीं कामी दिखाएगी, कहीं व्यक्ति दिखाएगी। पाप रूप परिणति अनाचार आसक्ति दिखाएगी। और भैया पापों से ग्रस्त अंतर का अभिप्राय, आगे की श्रावक के मूल गुणों को पालन करने की भावना और भगवान के वैरों का श्रद्धा, कभी भी सुखी हो गए निज धैर्य बैठो, अंतर हृदय में अपने आत्मा बैठ के ही सुखी हो गए, और नहीं तो राह कीजिए अनंत संसार किया। अपनी बात में, और यदि अपनी बात अपने को अच्छे लगे तो अपने से बड़ा मूर्ख इस लोक में दुनिया की हित की बात समझ में आ जाए और अपने हित की बात समझ में ना आए, दुनिया के कल्याण की बात समझ में आ जाए और अपने कल्याण की बात समझ में ना आए, मूढ़ा मूढ़ा मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही, मूढ़ा मुक्ति अन्यानी अन्यात्मो मिथ्या संयुक्त। भगवान कार्य स्वामी जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, बार बार वर्णना करके सुना रहे हैं कि कल्याण तो पाप से ग्रस्त हो जाए। कभी मत कहो ऐसा कि हम पाप करके धन कमाते हैं, ये कहो भैया पूर्व उपबंध के वजह से आ रहा है और आज भी धन की शरण में है, तो भैया इन दुगुना आकाश चौगुना अतिशय कार्यपूर्ण बढ़ा। और इस भाव में नहीं, हमें तो भाव भाव की व्यवस्था है, क्योंकि जिन धर्म का चट्टान हो गया अब पतन करने का कोई मार्ग नहीं। 58 लाख की दुनिया विध्वंस हो गई, इतनी पर्याय में जाना नहीं है, क्रिया भी पर्याय में जाना नहीं है। पर्याय होंगी तो दो, या तो देव या तो मनुष्य, इसके अलावा तीसरी पर्याय होना नहीं है। यदि संयोग समय से प्रकट कर चुके हम तो मान को दो ही पर्याय मिलेंगे, नर नरवती पति नारायण, यही पर्याय मिलेंगी, इसके अलावा कोई पर्याय मिलने वाली यही है। भूल जाए कचरे जैसे शरीर मिलेगा, पंचम पाल में आओगे नहीं कभी जीवन में। पूर्व के अपराध की सही यहाँ भुगती है करने, अब दोबारा ये काल अपने को मिलने वाला नहीं, देखने में नहीं मिलेगा। तो भगवान आत्मा आखिरी बात पूछ रहे, एक बार और टाइम बहुत खत्म, अभी पूछ रहे ये भगवान की वाणी, ये भगवान के वचन,
ये अपने भीतराग तत्व की महिमा, ये अंतर आत्मा के परम सुख को उपलब्ध करने का मार्ग, ये परमात्मा होने की विधि, या इसका संतान होता है कि पर पर्याय पर वस्तु। पापों से मुक्ति होगी, पापों से सुखी हो गए या भैया भगवान के वचनों को सीखा। चलिए बताओ, देखो भैया कौन घंटे से एक ही बात कह रहा है और आप एक बात का निर्णय नहीं कर पा रहे। हम सच्चाई का मांग रहे हैं आपसे, हम रस्सी पट्टा तो लेके बैठे नहीं कि आपसे कह रहे भैया आपने जीवन का पाप कर करके जो कमाए 1 करोड़ यहाँ दे जाओ, 1 लाख दे जाओ, ऐसा तो कह नहीं रहा। तो आपकी कमाई चाहिए भी नहीं, कोई काम के नहीं। क्या कह रहा है भैया? श्रद्धा तो दे दो। मैं ये भी नहीं दे पाऊंगा भगवान के शासन को, गुरु महाराज को, जैन भगवान की वाणी को तुम पैसा वैसा दे नहीं पाओ, कंजूस खोपड़ी हो, कोई बात ही नहीं है। भैया आस्था तो दे दोगे? नहीं दोगे? समर्पण दे दोगे? नहीं दोगे? समर्पण दे दोगे, आस्था दे दोगे, इस लोभ मोह मान का मत तो अपने आप ही टूट जाए, अपने आप दान हो जाए। लेकिन भैया जब तक आस्था नहीं दोगे, जब तक समर्पण नहीं दोगे, जब तक श्रद्धा नहीं दोगे, तो जिन शासन से कुछ भी नहीं मिलेगा। ना आनंद मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना मुक्ति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और आस्था दे दोगे, श्रद्धा दे दोगे, समर्पण दे दोगे, तो अनंत अनंत काल के लिए सुख। सीधी सी बात है। यदि ये सीधी सी बात आपके हृदय में ना जाए तो भैया आप क्या कर सकते? हिंदी भाषा बोल रहा हूँ ना, हिंदी बोल रहा हूँ। जल्दी बता, पूरे प्रश्नों का जवाब चाहिए। जिसने नहीं दिया उसके लिए सजा क्या होती है आपको पता है? क्या होती है? सामने आके खड़े होके बोलना, ठीक है? याद रखना, सजा बहुत नहीं पड़ेगी, इसलिए मेरे प्रश्नों का जवाब चाहिए मुझे। मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूँ ना, यहां खड़े होना है क्या आके? चलिए बता, मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूँ क्या? आया ना? गर्दन नहीं रहा, मुंह से बोलना है, जोर से। मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में आ रही है ना? हिंदी बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है? आप विचार कर पा रहे हो? आप बता दो भगवान श्रद्धा करोगे या नहीं? यार तो हिंदी बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रही है। जब सब कुछ आपके सामने, दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट है, भगवान आत्मा अब देर क्यों कर रहे हो? निर्भय बैठो, अब स्वीकार कर लो कि परमात्मा ही परम सत्य ही मैं हूँ। और अब चूक गए तो राम की अब अनंत संसार में मनुष्य भाव का किनारा है, उत्तम जिनको मिल गया है, तीर्थराज शासन मिल गया है, नेक ज्ञान की कला मिल गई है, किनारे पे नाव आ गई है। अब चूक गए तो मलधार को डूबेगा, उससे फिर उभरने नहीं मिलेगा। इसलिए भैया मलधार पे आके नहीं डूबना, इस मलधार पे आके नहीं डूबना। अब तो यहाँ से भवोदरी पार होना है, अब तो कल्याण करना है भैया, अब तो मुक्ति श्री के बाजे मिलना है, अब तो कल्याण होना है। हमारा आत्मा मुश्किल है, हाँ चलिए बताओ, मुश्किल है? हाँ? अरे सब मत घुमा, कठिन मुश्किल है मेरी बात। नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, ये कहा कठिन मत पा दे। सच्ची श्रद्धा हो जाए फिर कुछ नहीं है, सब सरल है। जब तक श्रद्धा नहीं हुई तब तक बहुत कठिन है। कैसे रात्रि भोजन छूटेगा, कैसे व्यसन छूटेंगे, कैसे पाप छूटेंगे, कैसे झूठ बोलना छोड़ेंगे, कैसे मायाचारी करना छोड़ेंगे, कैसे हिंसा करना छोड़ेंगे। बहुत विकल्प है, बहुत विकल्प है, बहुत विकल्प, बहुत। यदि भगवान की वाणी की श्रद्धा हो जाए कि तू आत्मा परमात्मा है, सब जीव तेरे समान है, अब किससे मायाचारी, किससे छाई, किसकी हिंसा,
सब अपने पुण्य पाप के जैसे हो रहा है, कौन मित्र और कौन शत्रु, सब एक समान। मेरे भगवान तू भगवान, मैं सिद्ध तू सिद्ध, सर्वसिद्ध, सिद्धों के मेले में बैठे हैं वो चर्ची। तो फिर क्या, किससे राम और किससे द्वेष? राम सिद्ध भगवान किससे राम करते हैं, किससे द्वेष? सिद्ध आत्मा नहीं देखते, इसे राग देश करते हैं। जैसे सिद्धों के मेले में हर जीव अकेला है, हर एक जीव अकेला है, सब अपने सौ से कष्ट में व्यस्त रहे हैं, सब अपने सौ आनंद का रसमान कर रहे हैं, सब अपने गायक की अमृत रसधारा को पी रहे हैं, सब सुख में है, आनंद में हो या परम आनंद में। परमात्मा देखो टाइम 2 मिनट का सोच, फिर आखिरी बात पूछिएगा। आखिरी बार करते करते 3 बार बोल चुके हैं, 3 बार आखिरी बोल चुके भैया। एक बार और बोल के देखते हैं भैया, सब कायमे में अंतरात्मा में इस संसार की छल कपट मायाशाली में। धीरे से बता दो, धीरे से। आत्मा में परम सुख में, अपनी आत्मा में है, राग देश छल कपट करके मायाशाली। धीरे से बता दो, धीरे से, चुपचाप कान में बोल दो भाई, पड़ोसी कान में बोल दो, अध्यक्ष वाले कान में बोल दो, धीरे से सब कान में बोल दो, कान में बोल दो धीरे से पड़ोसी के। भैया सुनो, सबको आत्मा में संसार पागल बने, धीरे से बोलो, कान में फुसफुसा दो। अरे भैया तुम्हारे बोलने से यदि पड़ोसी को श्रद्धा हो गई तो तुम्हारा कल्याण हो नहीं, उसका हो ही जाए, इसलिए उसके कान में धीरे से बोल, फूक दो मन, कान फूक दो, सम्यक दृष्टि बना दो। अपने परंपरा नहीं, 8 वर्ष के बच्चे को अपन सम्यक दृष्टि करते हैं। जैन धर्म में जन्म दिए हुए 8 वर्ष के को करना चाहिए, जैसे जो 55 से कर देते हैं, तो छोटे बालक में कर सम्यक दृष्टि नहीं है। जैन धर्म में आया तो सम्यक दृष्टि कोई बात नहीं, बचपन कान फूकते हैं, जब वो कान तो तोड़ने में सीधा बड़े होते की जाओ भैया तो सम्यक दृष्टि भैया, तो जैन धर्म का पैदा हुआ, जैन धर्म जैन की संतान है, जैन कुल में आया है, कल्याण करेगा, जैन बनेगा। ऐसे कान फूक दो पड़ोसी, वो वाले कान फूकने वाले तो याद नहीं रहते, बचपन रहता है, ये वाला कान फूको या सुख अंतरात्मा में है, बाहर नहीं, पलट जाओ तो काम मुक्ति हो जाएगी। धीरे से कान कह दो पड़ोसी, कह दो, डर लग रहा है क्या सत्य कहने में? अभी यदि कोई निंदा चुगली करने कहते तो कान में फुस 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 फुस, सबके कान के कान पहुंच जाते, कान फूक दो। ये तुम्हारे कान फूकने से पड़ोसी का हित हो सकता है। भगवान आत्मा देखो, ये मनोरंजन की बात नहीं, ये बात है निष्ठा बढ़ाने की, ये बात है अपने अंदर आत्मा बोध बढ़ाने की। इतना सुन के भी क्यों बट्ठा हो रहा है, इस बात को समझने की। दृढ़ता क्यों नहीं आ रही, निष्ठा क्यों नहीं बन रही, भगवान की वाणी का श्रद्धान क्यों नहीं हो रहा? क्यों पर परम सत्य को नहीं देख पा रहा है कि कभी इंद्रिय विषय में सुख खाए नहीं, कभी भी मनमानी करने में सुख खाए नहीं। मैं ये तीनों लोग को चाहता और मैं तीनों लोग भी मिल जाते तो मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर बनना चाहता, डॉक्टर बनता तो भी सुखी नहीं हो सकता था। मैं इंजीनियर बनना चाहता, इंजीनियर बनता तो भी सुखी नहीं हो सकता था। मैं जो कुछ भी करना चाहता था मन से वो सब कुछ भी कर लेता तो मैं कभी सुखी नहीं हो सकता था। सुख का मार्ग तो वस्तु स्वरूप को ग्रहण करना ही है, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करना ही है, वीतराग शासन की भक्ति करना ही सुख का मार्ग है। इसके अलावा कहीं सुख यहाँ हमारा समय भी हो गया। गुरु माँ की बात भी कह दी और हमारा टाइम राम नाम सत्य, समय की मर्यादा खत्म, पर्यंत नाम सत्य। भैया जिसको अच्छा लगता है, जिसको भाग आया सत्य बोलो मुक्ति है, तो नहीं तो अर्यंत नाम तो सत्य है ही, उनका नाम तो सत्य है ही भैया। मुर्दा को सुनाओगे